मेरा प्रश्न ये है कि मन क्या है? हमारी पूरी जर्नी सेपरेशन से लेके मुक्ति तक, शिव तत्व में विलीन होने तक, उसमें मन की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? क्या शरीर छोड़ने के बाद मन की कुछ भी अनुभूतियाँ होती हैं? नींद में मन और चेतना कहाँ होती है? स्वप्न क्या है? उसमें मन और चेतना कहाँ होती है? मन क्या है? सबसे रहस्यमयी पहेली मन है। सबसे रहस्यमयी पहेली मन है। बहुत सारी बातें उठती हैं। अब जो है परम तत्व है, शिव तत्व की बात कर रहे हैं, तो शिव तत्व यानी अमनी दशा, यानी पे जहाँ पर मन नहीं होता है, ठीक है ना। और एक उसका विलोम स्थिति हम देखते हैं सामान्य समझ के हिसाब से, जो सापेक्षता की भाषा में हम जो समझ सकते हैं। सापेक्षता की भाषा में हम विलोम के तरीके से चलेंगे, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि जो है पाषाण है, एक पत्थर है और एक पाषाण है। पत्थर है और पाषाण है, और दोनों मन के पार हैं। दोनों मन के पार हैं। पत्थर में भी मन नहीं है, पाषाण में भी मन नहीं है, और परम तत्व है उसमें भी मन नहीं है। दोनों मन के पार हैं। तो इसके बीच में मन पैदा होता है। इसके बीच में मन पैदा होता है। यदि बहुत गौर से देखेंगे तो यह जो लीला है मेटाफिजिकल का फिजिकल हो जाना, उसके होने का ढंग है। यह होने का ऐसा एक चलती है ना बात कि परमात्मा के मन में विचार हुआ और सृष्टि उद्भूत हुई, यानी परमात्मा का कोई मन पैदा हुआ और वो मन से सृष्टि पैदा हुई। ये मिथ के रूप में थोड़ी कही जाने वाली बात है। मिथक सा है कुछ ऐसा कि वह जो परम तत्व है उसके होने का ढंग है। होने का ढंग है यह सृष्टि, यह आंदोलन, और वह करने कौन है? निश्चल तत्व है। वह निश्चल तत्व है और उसके होने का ढंग यह आंदोलन है, नृत्य है। यह नृत्य जिससे सृष्टि हो रही है, सृजित हो रही है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टि हो रही है, उसके होने का ढंग है। वही क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो है, और वही शंकराचार्य कहते हैं कि सब माया है, पदार्थ की तरह भासता है, पदार्थ है नहीं। वही क्वांटम थ्योरी कह रही है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली मॉलिक्यूल है ही नहीं। वो मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो वाइब्रेशंस है, खास वेवलेंथ में वाइब्रेशंस है। किसी नियम के तहत चल रही है, द लॉ उसमें इनबिल्ट ही है, कोई अलग से लॉ नहीं बना रहा है, उसी में इनबिल्ट लॉ है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अपनी तरह से फिक्स है, किसी नियम को पालन कर रही है। वो पालन कर रही है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक स्ट्रक्चर काम कर रहा है। और वह नृत्य जो है, उस नृत्य से यह सृष्टि हो रही है, वो नृत्य चल रहा है, सृष्टि हो रही है। ऐसा थोड़ी कि दीवाल है, अरे दीवाल हो रही है नहीं। पर्वत है, बिल्कुल झूठी बात है, पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है। धरती हो रही, सूरज चांद तारे सब हो रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। यहाँ कुछ है नहीं, है जैसा कुछ होता नहीं। है का मतलब फिर द्वैत है का मतलब ही द्वैत है ना। अब यदि पर्वत है और ये नदी है और ये फलाना है, यह पेड़ है, यह फलाना है, तो यहाँ द्वैत हो गया। द्वैत है तो द्वैत सत्य हो गया। द्वैत सत्य हो गया तो अब उस द्वैत को जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। द्वैत को जीना पड़ेगा तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो फिर इंटरेक्शन होंगे ना, अलग अलग चीज़ें हैं तो इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन करने के लिए भाई मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। अब आपसे इंटरेक्शन होना है तो इंटरेक्शन कैसे होगा? इंटरेक्शन होगा कैसे? कोई तो प्रक्रिया होगी ना, वह प्रक्रिया मन है।
इंटरेक्शन के लिए। जब द्वैत को जी रहे हैं तो द्वैत को जीने के लिए जो दूसरे हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से जुड़ना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन करेंगे तो इंटरेक्शन से मन पैदा होगा, उससे मन पैदा होता है। तो बहुत गौर से देखोगे तो पत्थर में भी कोई हल्का सा मन तो होगा, है ना। ऐसे तो हमने बताया कि पत्थर और परमात्मा वही है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो उसमें वही है। और वो जो दला है कि उसमें वह तरंग दैर्ध्य जो है तय है, वह वेवलेंथ व फ्रिक्वेंसी तय है, उसमें इनबिल्ट है दला। तो वह इनबिल्ट है इटसेल्फ, वह जो है दला तो मन हुआ ना। बहुत गौर से देखोगे तो वह जो नियम है, वह नियम जो है कोई नियम है और इनबिल्ट है, कोई बना नहीं रहा है, वो उसके होने का ढंग है, उसमें समाहित है। जैसे उस शिव तत्व में, उस निर्गुण में, उस निराकार में, उस अनंत में, उस असीम में क्या है? अनाहत नाद है, वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि वह शिव तत्व है और उसमें कोई अनाहत नाद रहता है, वह उसके होने का ढंग है। ठीक है ना। वैसे ही जो है यह सृष्टि है, इस सृष्टि में दला व नियम व रित उसके होने का ढंग है। उसको वेदों में, शास्त्रों में रित कहा गया है, रित, है ना। ऋग्वेद भी रित शब्द से बना है, उसी को दला कहते हैं। उसी को एक संत हुए हैं लाओ त्से, वो ताओ कहते हैं, है ना। चाइना के संत हुए ताओ बोलते हैं, उसी को रित कहा जाता है, वही दला है, वह उसके होने का ढंग है। तो उसमें इनबिल्ट है, वह उसमें इनबिल्ट है, उसके होने का ढंग है वह भी। तो मन उसमें समाहित है, मेटाफिजिकल और फिजिकल। जहां तक वो निश्चल तत्व है वो मेटाफिजिकल है, और जैसी वह नित्यमय होता है, उसके होने का ढंग है, तो वह जो है सृष्टि है, वह फिजिकल वर्ल्ड है। और फिजिकल वर्ल्ड के होने के ढंग में वो दला में समाहित है मन। तो पत्थर में भी गौर से देखोगे तो मन है ना, मन के अनुभव है, वह भी द्वैत को जी रहा है ना। उसमें हवाएं टकराती हैं, हवाएं टकराती है तो उसको कुछ अनुभव होता है, भाई उसमें कोई केंद्र है। उसमें ठंडा गर्म होता है तो उसमें कुछ अनुभव होता है, अनुभव थोड़ा थिन है। जड़ता का अर्थ है कि उसमें चेतना कम मात्रा में है। जड़ता का अर्थ है ऐसा नहीं कि चेतना ही नहीं, अरे चेतना कहते तो कुछ है ही नहीं ना, सब चेतना से ही तो बना है, चेतना से ही तो सब निर्मित है, चेतना का ही तो नत्य है, और वो नत्य है ना, मतलब चेतना है ना उसके भीतर, भाई उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, नत्य में है, चेतना का ही तो नत्य है वह, तो चेतना तो समाहित है ना उसमें, चेतना तो समाहित है। चेतना समाहित का अर्थ क्या है? वो ये बोलने का गलत ढंग है, भाषा कमजोर है। चेतना समाहित नहीं, वो चेतना ही है। चेतना में उसके होने का ढंग इस प्रकार का है कि वह चेतना थोड़ी धीमी है, चेतना वहां पर थोड़ी धीमी है, उसका घनत्व कम है, चेतना का घनत्व कम है। इसीलिए हम कहते हैं जड़ता का घनत्व ज्यादा है, अर्थात चेतना का घनत्व कम है। उसमें जड़ता थोड़ी ज्यादा हो गई, तरलता कम हो गई। जड़ता ज्यादा हो गई मतलब जड़ता का घनत्व ज्यादा हो गया और चेतना का घनत्व कम है, लेकिन चेतना तो है, वो चेतना ही है। चेतना के होने का ढंग ऐसा है कि उसका घनत्व कम है। अब जो है उसका विकास हो रहा है, चेतना का ही तो विकास है ना। वह टूटेगा, स्प्लिट होगा, उसमें एक केंद्र है, वो स्प्लिट हो जाएगा, दो टुकड़े हो गया पत्थर, और उसमें दो केंद्र हो गए, दो आत्माएं हो गई, और उनके कुछ साझा अनुभव होंगे। जब तक एक थे तब तक के साझा अनुभव हैं। सूर्य के साथ हमारे साझा अनुभव हैं, कभी हम एक साथ थे, बाद में जो है कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, उसमें सब टूट फूट हो गई, ये सब ग्रह अलग अलग हो गए। अभी भी उसकी कक्षा के आसपास बहुत सारे टुकड़े घूमते हैं, बाकी कुछ बाहर चले गए तो उनसे संबंध खत्म हो गया। लेकिन हमारे जो भी है ना, जो भी उधर हैं, जब हम एक साथ थे तो हमारे साझा अनुभव हैं सूर्य के साथ में। अब अलग हो गई, धरती अलग हो गई, तो थोड़े अनुभव थोड़े बदल गए,
दो केंद्र, दो आत्माएं होगी ना, धरती की भी अपनी आत्मा, सूरज की अपनी आत्मा। भाई कोई भी चीज़ है उसकी आत्मा होगी ना, उसका कोई केंद्र होगा ना। केंद्र का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ केंद्र। ठीक है ना, कोई केंद्र है, गतियों का कोई केंद्र होता है। बहुत सारी गतियों का गठजोड़ है, घनीभूतता है, उस घनीभूतता में कोई केंद्र निर्मित होता है। वो केंद्र ही तो उस घनीभूतता को संयोजित करता है ना, दला है यह, उसे संयोजित करता है। क्योंकि पत्थर है, उसमें कोई केंद्र है, केंद्र है, वही तो सबको, सारे अणुओं को, पूरे स्ट्रक्चर को संभाल कर रखा है। केंद्र ना होता तो पत्थर टूट के बिखर न जाता। बिखर क्यों नहीं रहा? उसमें केंद्र है, उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अरे धरती की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, बात ठीक है, पत्थर की भी तो है, तभी तो वह संभला हुआ है। कोई भी पदार्थ है उसमें कोई केंद्र होगा, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो होगी ना, तभी तो संभला हुआ है ना। तो वह जो है मन तो उस दला में ही इनबिल्ट है, मन तो होगा ही। अब वहां जो है वो सेपरेशन की तरह आ गया, ये लीला है कि पत्थर है वह सेपरेशन को जी रहा है कि उसका एक केंद्र है, सारे केंद्र उसके नहीं है, उसका अपना एक केंद्र है। केंद्र है और एक उतने ही दायरे को संभाल के बैठा है, वह केंद्र उतने दायरे को संभाल के बैठा है, तो वहां सेपरेशन तय हुआ। वो केंद्र है और उस दायरे को संभाल के बैठा है, इसलिए जो है वहां पर जो है मन है, आत्मा है, सब है। भाई आत्मा है, आत्मा है का मतलब इन्फिनिटी है, और लेकिन केंद्र भी है, और केंद्र के साथ में अनुभव है। भाई परमात्मा का अर्थ है कि अनंतता है, उसमें कोई केंद्र नहीं, केंद्र की बात नहीं है। आत्मा का अर्थ है कि अनंतता सेम है, वही अनंतता है, लेकिन उसमें केंद्र है। उसमें क्या है? केंद्र है। अब उस केंद्र के साथ में कोई दूसरी गतियां टकरा रही हैं। भाई बहुत सारे केंद्र है, दूसरे केंद्र वहां से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरेक्शन के अपने अनुभव हो रहे हैं, अनुभव से मन पैदा हो रहा है, इंटरेक्शन के कारण अनुभव हो रहे हैं और मन पैदा हो रहा है। यह लीला है, यही तो लीला है। उससे मन वो पैदा हो रहा है, तो वो सेपरेशन जो है और मजबूत हो रहा है, सेपरेशन की मीमांसा हो रही है, आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं। पत्थर के भी आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं, आपके आकाशीय रिकॉर्ड नहीं होते, पत्थर के भी आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं। उसको भी अनुभव होता है, ठंडा गर्म, उसे भी अनुभव होता है, धूप का, छाँव का, तूफानों का, टूटने का, बिखरने का, सारे अनुभव से होते हैं, क्योंकि उसमें कोई केंद्र है। केंद्र है तो अनुभव होगा ना। वो अनुभव जो उसमें मन पैदा करेंगे, वह इंट्रैक्शन उसमें मन पैदा करेगा, इंट्रैक्शन से मन पैदा होता है ना। तो जब केंद्र है तो सेपरेशन को जी रहा है, सेपरेशन को जी रहा है तो फिर इंट्रैक्शन होंगे, इंट्रैक्शन होंगे तो मन पैदा होगा, आकाशीय रिकॉर्ड से मन पैदा होगा, उसमें तुलनात्मक स्थितियां होंगी, गतियां हैं, गतियां उसे समायोजित करेंगी, सुसंयोजित करेंगी, समायोजित करेंगे, सुसंयोजित तो नहीं, समायोजित करेंगे, समायोजित करने से मन पैदा होगा, है ना। उसका सुसंयोजन क्या होगा? तो आकाशीय रिकॉर्ड बहुत कुछ है, अपडेट होता रहता है, उससे मन पैदा होता है, और मन लगातार अपडेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि गतियां, ये गतियां ही गतियां हैं, इंट्रैक्शन ही इंट्रैक्शन है। आप बैठे हो तो पंचेंद्रियां कुछ ना कुछ खबर दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? कुछ ना कुछ हो रहा है ना, हो रहा है, गतियां हो रही हैं, गतियां हो रही हैं, तो मन जो है अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, आकाशीय रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। और जो है वहां पर एक सेपरेशन का बोध हो जाता है, एक इल्यूजनरी सत्ता पैदा हो जाती है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि केंद्र है। और केंद्र क्या है? बहुत सारी गतियों के जोड़ों का परिणाम है, बहुत सारी गतियां हो रही हैं, बहुत सारी गतियां हो रही हैं, उन गतियों के कारण कोई केंद्र पैदा हो रहा है। वह केंद्र है नहीं, वह आभासी है। बहुत सारी गतियों को संभालने के लिए कोई ना कोई दल के तहत में केंद्र हो जाता है, केंद्र जैसा कुछ हो जाता है, वस्तुतः वह है नहीं, वस्तुतः वह नहीं है, लेकिन वहां होना भी है, उसका कुछ होना भी, इल्यूजनरी सत्ता है, वह न होते हुए भी है, वह न होते हुए भी है। और यही लीला का आधार है कि वह न होते हुए भी है, यही तो माया है कि वह न होते हुए भी है और प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है, न होते हुए भी है और प्ले कर रहा है।
उसे लगता है मैं प्ले कर रहा हूँ, जबकि वो प्ले हो रहा है। समझना यह है कि वह हो रहा है, उसे भ्रांति हो रही है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ हूँ। अरे भाई, हजारों गतियाँ हैं, वो एक दूसरे को अपडेट कर रही हैं, उसमें लगता है कि नहीं जी मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे गतियाँ अपने आप अपडेट हो रही हैं, उस केंद्र को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। और ये भ्रांति जो है विसर्जित होनी चाहिए। यही साधना है, यही साधना है। तो गतियाँ तरल होते होते इस स्थिति तक आ गई, इस स्थिति तक आ गई कि अब जो है इसे समझा जा सकता है। यह खेल इस स्टेज तक आ गया कि अब इसे जो है समझा जा सकता है, इस खेल को, इस लीला को समझा जा सकता है। यही विकास है, यही मनुष्य होना है। मनुष्य का अर्थ है कि मन अपनी परिपूर्णता पे आ गया। मन तो वहां पर भी था, लेकिन अपनी परिपूर्णता पे गया। परिपूर्णता का अर्थ है कि अब मन जो है मुक्त हो सकता है। मुक्ति मन की है। मुक्ति किसकी है? मन की मुक्ति है। अब वह मुक्त हो सकता है, अपने आप से मुक्त हो सकता है, अपनी भ्रांति से मुक्त हो सकता है, अपने झूठ से मुक्त हो सकता है। जो झूठ निर्मित हो गया उस झूठ से मुक्त हो सकता है। वह केंद्र विसर्जित हो सकता है। खेल पूरा हो गया। एक भ्रांत केंद्र बना और खेल चलता रहा। अब जो है वह भ्रांत केंद्र विदा हो जाएगा और खेल पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण को अपूर्ण की भ्रांति हो गई, पूर्ण को अपूर्ण की भ्रांति हो गई, पूर्ण को पृथकता की भ्रांति हो गई। जबकि वो पूर्ण है, उसे पृथकता की भ्रांति हो गई, उसे क्षुद्रता की भ्रांति हो गई और अपनी क्षुद्रता को बचाए रखना चाहता है। पूर्ण को अपनी क्षुद्रता की भ्रांति हो गई और क्षुद्रता की भ्रांति को बचाए रखना चाहता है। कितनी मजेदार बात है। अपनी क्षुद्रता के लिए हम लड़ते हैं। हमारे सारे संघर्ष अपनी क्षुद्रता को बचाने के लिए हैं। वाह, क्या समझदारी की बात है। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी एक्सरसाइज अपनी क्षुद्रता को बचाने के लिए है। यह जताने के लिए कि मैं क्षुद्र हूं। कोई कहता है ना, हम जानते नहीं मैं कौन हूं। हाँ, तुम क्या हो? तुम होगे मंत्री होगे। हाँ, तुम मंत्री हो। तुम मतलब तुम परमात्मा नहीं हो, तुम मंत्री हो। वो बोलता है कि मैं मंत्री हूं, मैं विशिष्ट हूं। वो पतन है कि उत्थान है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम एक मामूली से मंत्री हो। किसी इस अनंत कितने डायमेंशन, उसमें एक डायमेंशन में तुम रहते हो। उस एक डायमेंशन की अनंतता में किसी एक वर्ष में तुम रहते हो, उसका और छोटा वर्ष है, और छोटा वर्ष है, फिर एक छोटे से वर्ष को हम पकड़ पाते हैं, मल्टीवर्स बोलते हैं। उसमें तुम रहते हो। उस मल्टीवर्स में तुम जो है एक छोटे से वर्ष, क्या बहुत सारे वर्ष हैं उसमें, यूनिवर्स में रहते हो, छोटे से यूनिवर्स में रहते हो। उस छोटे से यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें एक छोटी सी गैलेक्सी में रहते हो, बड़ी छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें तुम रहते हो। उस मिल्की वे में भी तुम्हारा पता ठिकाना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पता ठिकाना मिलता है कि छोटा मोटा कोई सौर मंडल है, उसमें तुम रहते हो। उस छोटे मोटे सौर मंडल में कहीं ढूंढने जाओ तो कहीं छोटा सा एक ग्रह दिखता है, धरती, जो धरती से सूर्य से 10 करोड़ गुना से भी छोटा है। 10 करोड़ टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होगा। ये जो है बाजू में है ना, ये शुक्र वगैरह ग्रह, इसके बीच का गैप इतना 11,000 धरतियां इतने में समा सकती हैं, है ना। तो ये जो है वो उस छोटे से सौर मंडल में एक छोटा सा ग्रह धरती, उसमें तुम रहते हो। इस धरती में वो लगभग 80% में तो पानी है, वो 20% में थोड़ी सी धरती है। उस धरती के एक छोटे से टुकड़े का एक देश है, उसके देश में तुम रहते हो। तथाकथित तुम्हारा कल्पित देश है, उसमें तुम रहते हो। उस देश के किसी छोटे मोटे स्टेट के तुम मंत्री हो, कल्पित है। अरे उस अनंतता में इस मल्टीवर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। उस मल्टीवर्स में, इस यूनिवर्स की तो बड़ी क्षुद्र वैल्यू है। इसकी मल्टीवर्स की तुलना में यूनिवर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, क्योंकि वह कुछ है और यह भी कुछ है, तो क्षुद्र तक तब वैल्यू होगी। और उसकी तुलना में तो शून्य वैल्यू है। अनंतता की सापेक्षता में तो मल्टीवर्स की भी वैल्यू शून्य ही है। चलो, मल्टीवर्स की सापेक्षता में यूनिवर्स की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी, बड़ी क्षुद्र होगी। उसमें गैलेक्सी की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी। उसमें तुम्हारे सौर मंडल की, मिल्की वे की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी। मिल्की वे में तुम्हारे जो है
सौरमंडल की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी, सौरमंडल तुम्हारी धरती की वैल्यू भी बड़ी क्षुद्र होगी, और उसमें तुम्हारे देश की वैल्यू क्षुद्र हो जाएगी, उसमें तुम्हारे स्टेट की, तुम्हारे मंत्री पद की वैल्यू क्षुद्र हो जाएगी। तुमको तो और तुम्हें ढूंढने जाएं कि तुम इस देश के मंत्री हो, ढूंढने जाएं, ऊपर से चश्मा अपना वो जो बड़ा दूरबीन लगा के देखें, इतना बड़ा देश देखेगा, तुम दिखोगे ही नहीं। तुम इतने बड़े मंत्री हो तो तुम तो दिखते क्यों नहीं? तुम इतने बड़े हो ना, तुम लाखों फीट किलोमीटर लंबे और चौड़े हो गए ना, हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े, बड़े हो का मतलब तुम्हारी साइज हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी होगी ना, दिखते नहीं तुम तो, दूरबीन लगा के देखो तो भी नहीं दिखते। बोलते नहीं नहीं नहीं, वो मंत्री जो है ना पूरे देश में नहीं रहते, वो एक शहर में रहते हैं। अच्छा, शहर में रहते हैं, शहर में जाके ढूंढो तो नहीं पता चलता, शहर में नहीं रहते, इस मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, इस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में जाकर, मोहल्ले में नहीं रहते, मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहते हैं, नहीं बड़ा सा घर उसमें रहते हैं। घर में जाकर ढूंढो, बोले नहीं नहीं मंत्री जो है इस रूम में नहीं, उस रूम में, वो नीचे जाओगे वो उधर जो एक रूम है ना, उस रूम में जाकर मंत्री ये पूरे रूम में नहीं रहते, वो छोटी सी कुर्सी बैठी रखी है ना, उसमें बैठे हुए हैं। इतने बड़े मंत्री इतने छोटे से घर में, इतने कोने में ढूंढ के निकाला तो उसमें भी एक छोटी सी कुर्सी में बैठे हैं। इतने बड़े मंत्री हैं, इतनी छोटी सी कुर्सी में, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? इतने बड़े मंत्री हो के इतनी छोटी सी कुर्सी में बैठते हो। इतने घर में भी, पूरे घर में नहीं रहते, उसके कमरे में रहते हो, उस कमरे में भी कोने में छोटी सी कुर्सी में बैठते हो, शर्म नहीं आती? इतने बड़े मंत्री हो, इतने बड़े आदमी हो। तो वह जो है होश संभालो, होश संभालो। यह मन जो है, मन सेपरेशन को जन्म दे रहा है। नहीं, मन ही सेपरेशन है, मन ही सेपरेशन है, और ये लीला है, यह लीला है। मन ऐसे पैदा होता है क्योंकि लीला का हिस्सा है, इसलिए मन पैदा होता है। तो खेल खेला, खेल खेलने में बुराई कौन सी है? खेल चल रहा है, खेल कोई बुरी चीज होती है? बोले नहीं जी हम खेल नहीं खेलेंगे, फुटबॉल खेलते खेलते बड़ी थकावट हो जाती है, हम नहीं खेलेंगे। अरे खेलना आनंद है, उस थकावट का भी अपना आनंद है। खेल खेलो, खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेल खेलने में क्या बुराई है? खेल खेलो, लेकिन खेल को खेल की तरह खेलो। तुम जो खेल को ऐसे खेलते हो जैसे कि वो सत्य हो। अरे आजकल तो वो खेल होते हैं टीवी पे दिखाते हैं, गुणा भाग हो गया है, इतना लाभ होगा, टीम बनाओ इसमें जीतोगे, वो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है इसलिए खेलते हैं, कैरियर होता है, खेल में कैरियर होता है, वो कैरियर है, महत्वाकांक्षा है, तो खेल कैसा रहा? गुणा भाग हो गया। वो तो खेल तो खेल के लिए होता है ना, लेकिन हम हर चीज को गंभीर बना लेते हैं। अरे खेल है, खेल को गंभीरता से क्यों लेते हो? खेल को खेल की तरह लो, गुणा भाग विसर्जित हो जाएगा। खेल में बच्चे खेलते हैं, अरे ये मर गया मर गया मर गया, छू लिया मर गया मर गया, बाहर पे निकल के बैठ, मर गया तू, क्या सचमुच मर गया? वह खेल है, उसे मालूम है कि मर गया का मतलब मरा नहीं, बस बाहर जाके बैठना, फिर से खेल शुरू होगा तो फिर अपना आ जाएगा कि हाँ मैं जिंदा हो गया, है ना? खेल है, खेल को गंभीरता से लोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे। अब वो बच्चा जो मरने के बाद में भी आराम से बाजू में बैठा है, बोले अब किनारे होकर बैठ गया क्योंकि मैं मर गया हूँ भाई, खेल में वो जो है मर गया मैं। अब फिर जो है कुछ हो गया, हाँ हाँ अब जिंदा हो गया, तू वापस आ जा, जिंदा हो गया, वो आ जाता है, फिर खेलने लगता है। देखियो ना खेल बच्चों के। तो जो है खेल को खेल की तरह लोगे तो कोई समस्या है नहीं। अब मन के प्रश्न जो पूछे, मन क्या है, क्यों है? क्योंकि मन समस्या, इसलिए तो मन के पीछे पड़े हो। मन समस्या है और मन कौन है? तुम ही हो। पूछ कौन रहा है? मन ही पूछ रहा है। कौन समझना चाहता है? मन ही समझना चाहता है। मन किसको समझना चाहता है? मन मन को समझना चाहता है। उस खेल को खेल की तरह लो तो तुम खेल को जानने वाले हो जाओगे। तुम जो है खेल में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि तुम खेल को देख नहीं पा रहे हो। समस्या क्या है? तुम खेल को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम मन हो। तुम मन हो का कहने का मतलब ये है कि तुम खेल में इतने गंभीर हो गए हो कि तुम्हें खेल खेल की तरह नहीं होगा, तुम्हें खेल सत्य की तरह हो गया। और सत्य की तरह हो गया तो खिलाड़ी पैदा हो गया, और खिलाड़ी जो है दुखी है सुखी है। देखते नहीं हो, हारने पर खिलाड़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि खेल को गंभीरता से ले लिया। ये जो क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, वॉलीबॉल चल रहे हैं,
वो टीम हार के आ गई, उस देश के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, गंभीर हो गए। मतलब हार जीत जो है सच हो गई। तो जो टीम हार गई उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, और जो टीम जीत के आ गई उसको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। जो टीम हार के आ गई उनको छुप के जाना, उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, बचाना पड़ता है, नहीं तो लोग मारेंगे, कूटेंगे, टांगे तोड़ देंगे। रामी तुम हार के आ गए। हाँ, खेल को क्या किया, गंभीरता से ले लिया। खेल को गंभीरता से ले लिया तो समस्या हो गई। खेल को गंभीरता से ले लिया तो तुम जो है, वो खिलाड़ी कहना भी ठीक नहीं। खिलाड़ी वह होता है जो खेल में रहता है, वो खिलाड़ी कहाँ हुआ, वह तो पेशेवर हो गया ना, पेशेवर खिलाड़ी कहते हैं उसको। पेशेवर खिलाड़ी ना कह करके पेशेवर कुछ और नया शब्द देना चाहिए उसको, खिलाड़ी नहीं बोलना चाहिए। खिलाड़ी का अर्थ होता है जो गंभीरता से कुछ नहीं लेता, खेल को खेल की तरह लेता है, गंभीरता से नहीं लेता। तो नए शब्द के लिए हम दुनिया को आगाह करते हैं, नया शब्द ढूंढा जाए। जो पेशेवर लोग हैं उनको खिलाड़ी न कहा जाए। खिलाड़ी तो बेचारे बच्चे होते हैं जो गांव की गलियों में खेलते हैं, इधर खेलते हैं और उधर जो है भूल जाते हैं, उसका कोई बर्डन लेके नहीं चलते, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इन खेलों का रिकॉर्ड लगा जाता है, फलाने सन में फलानी डेट को फलाने स्टेडियम में इनके बीच में मैच हुआ था, उसने फलाने खिलाड़ी ने इतने इतने रन बनाए थे, ऐसे ऐसे किए थे, ये उसका रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अरे खेल का कोई रिकॉर्ड होता है? उसी कारण तो परेशान हो तुम। खेल खेलते हो उसका सब रिकॉर्ड रखते हो, उसी को हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तुम खेल खेल रहे हो और गंभीरता से खेल रहे हो, तुम खेल खेल रहे हो और गंभीरता से खेल रहे हो, गंभीरता से खेल रहे हो तो उसके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, हार जीत के सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखने पड़ते हैं। उस हिसाब किताब को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, संस्कार, अवचेतन मन। और वही तो समस्या है, मन में चेतन मन और अवचेतन मन है ना। चेतन मन वह है जो कोई हिसाब किताब नहीं रखता। यदि पूरी चैतन्यता के साथ में कोई खेल खेलोगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। बच्चे देखो कितने जीवंत होते हैं, है ना, कितने अच्छे से खेल रहे होते हैं गांव की गलियों में। और उस खिलाड़ी को देखो कितने हिसाब किताब से खेल रहा होता है कि मेरे इतने रन बनने चाहिए, मेरा इतना होना चाहिए, मेरे यहाँ से गोल होना चाहिए, रिकॉर्ड बनेगा, हिसाब किताब पूरा, जीतूंगा तो इतना मिलेगा, वो हार गया तो कैसा, वो गुस्से से क्रोध में बैठ पटकते हुए जाते हैं और बिल्कुल पछताते हुए जाते हैं हारने के बाद में। देखा है, स्ट्रेस चल रहा होता है। तो कितने गंभीरता से खेलोगे तो मामला गड़बड़ है। गंभीरता ही तो समस्या है। गंभीरता से खेलोगे तो गंभीरता वाली चीजों को सबको रिकॉर्ड रखना चाहता है। मैं हारा हूं तो अगली बार जीतूंगा, ये तो रिकॉर्ड हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड, मन जो है अवचेतन मन पैदा कर लिया। अवचेतन मन वही तो बंधन है, वही तो बाधा है, वही तो गोल गोल चक्कर है, वही तो बंधन है, खुद पैदा किए। चैतन्यता के साथ जैसे गांव के बच्चे गलियों में खेलते हैं ना, वैसे खेलोगे, हार भी गए तो भी मजे में, जीत गए तो भी मजे में, मजे के लिए खेल रहे हैं। खेल मजे के लिए होता है, टेंशन के लिए होता है, गंभीरता के लिए होता है। जो गंभीरता से खेला जाए वो खेल है ही नहीं, वही भ्रांति हो गई, भ्रांति सारी वही होगी। गंभीरता से खेल रहे हो और मन पैदा हो रहा है। यदि गंभीरता ना हो तो खेल आनंद हो जाएगा। खेल आनंद ही है। यह लीला क्यों है जी? परमात्मा को क्या जरूरत थी सृष्टि बनाने की, लीला करने की, हमको फंसाने की, यह करने की? परमात्मा खेल रहा है, गंभीर नहीं है, वह गंभीर नहीं है। खेल हो रहा है, शाश्वत खेल है, वह मजे ले रहा है तुम्हारी गंभीरता के, तुम्हारे सेपरेशन के। ठीक है ना? तो खेल को खेल की तरह लो। खेल को खेल की तरह लोगे तो क्या हो जाएगा? खेल को खेल की तरह लोगे, तुम जाग जाओगे, तुम साक्षी हो जाओगे। साक्षी जागा हुआ होता है, सोया हुआ साक्षी कुछ होता है क्या? सोया हुआ साक्षी हो सकता है क्या? नहीं ना। साक्षी जागा हुआ होता है। खेल को देखो, तुम पार हो गए। खेल आनंद लेने के लिए, सृष्टि आनंद लेने के लिए, ये सेपरेशन भी आनंद लेने के लिए है। तुमने गंभीरता से ले लिया इसलिए तुम फंस गए। सारी फसावट गंभीरता की है। यदि तुम गंभीर न रहो तो संसार तुम्हें फंसा नहीं सकता।